शेडो को देखकर के भी इंसान के बारे में बता देती है, ये कैसी विद्या है? शैडो को देखकर कुंडली बनती है। अच्छा। ये एक पूरी मैथमेटिक्स है, पूरी गणना है। जिस तरीके से हम पंचांग के द्वारा आपकी कुंडली का निर्माण करते हैं, अब तो सॉफ्टवेयर्स आ गए। तो आप क्या करते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ डाला, टाइम ऑफ बर्थ डाला और आपका प्लेस डाला और आपका सारा निकल के आ गया कि सूर्य इतने बजे उदित हुए थे, उसके हिसाब से आपका ये लग्न होगा। पहले जब ये सब कुछ नहीं था तो हम हाथों से गणनाएं करते थे कि सूर्य इतने बजे उदित हुए हैं तो उसके हिसाब से अभी ये लग्न चल रहा होगा, इस हिसाब से ये अभी डिग्री होगी, है ना। सारी चीजें बहुत कैलकुलेट की जाती थी। उसी गणना के आधार पर उसी तरीके से हम शैडो से आपकी कुंडली का निर्माण करते हैं। एंड इट्स अ प्योर साइंस, ये कोई हवा की बात नहीं है। ये इसका साइंस मैं समझना चाहूंगी थोड़ा। इसका साइंस ऐसा है कि जैसे आपको सूर्य उदय के समय सूर्य के सामने खड़ा करा जाता है, ठीक है, फिर आपकी एक परछाई आती है और जैसे जैसे सूर्य आपके सिर से ऊपर जाते जाते वो शैडो आपकी फैलती जाती है ना। पहले कम होती है, फिर फैलती है, फिर फैलती है। उससे हम लोग जो है नापते हैं। अच्छा। जैसे अपन जब वास्तु करते हैं तो अपन नापते हैं ना कि ये इतना डिग्री यहाँ पर ईस्ट है, ये इतना डिग्री अब नॉर्थ आ गया, ये 360 डिग्री आ गया, ये 325 आ गया, ये 265 आ गया। अपन नापते हैं ना सारी चीजों को। उसी तरीके से इसकी गणना की जाती है। अच्छा। इसे काउंट किया जाता है और उसके साथ फिर पंचांग लेकर फिर आपकी चीजों को आपस में मिलाकर आपकी कुंडली का निर्माण होता है, जिसके द्वारा ये उन लोगों के लिए विशेष होता है जिनके पास कोई अपना ना तो टाइम है, ना जन्म का उनको डेट पता है, ना उनको ये पता है कि हम कब हुए थे, तिथि नहीं पता। वैसे तो देखिए आजकल लोगों ने अब डेट ऑफ बर्थ को बहुत महत्वता देना चालू कर दिया, है ना। हमें जब सिखाया गया था तो हमें ये कहा जाता था ठीक है तुम्हारे पास डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम ये देखो कि वो व्यक्ति कौन सी तिथि को पैदा हुआ है। अब तो लोग ना तिथि रखते हैं, ना वो समय रखते हैं, ना वो काल देखते हैं। पहले तो जो पुराने विद्वान लोग होते थे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, वो एक एक चीज नोट कर लेते थे कि ये ज्येष्ठ, हाँ, जेठ मास के इतनी तिथि को इस पक्ष में पैदा हुआ था और ये इतने समय के बीच में था, इस समय ये हो रहा था। मतलब सब कुछ वो लिख लेते थे ताकि आपको उन चीजों को समझने में आसानी हो। कई लोग कहते हैं, मम्मी बताती है हम होली से 5 दिन पहले हो गए थे, तो हम इस सन में होली से इतने दिन पहले हो गए थे, लेकिन हमारे हिसाब से वो चीज जो है हम पंचांग से फिर निकालते हैं कि वो डेट क्या आ रही है आपकी। राइट। और वो बिल्कुल एक्यूरेट चीज, वो एक्यूरेट चीज होती है। एक होता है ना एस्ट्रोलॉजी में, हमेशा पहले ये बोलते थे कि सिर्फ प्रेडिक्शन होती है कि ऐसा हो सकता है, क्या इसमें श्योरिटी भी होती है कि ऐसा ही होगा? नहीं, प्रेडिक्शंस नहीं होती है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ये 99.9% हर एस्ट्रोलॉजर कह सकता है, 100% कोई नहीं कह सकता। अच्छा। एक संभावित गणना है आपकी ज्योतिष। आपको कैलकुलेट करके बता दिया जाता है कि देखिए ये आपकी महादशा है, ये आपकी अंतरदशा है, ये आपका गोचर चल रहा है, ये आपकी स्वयं की कुंडली है, आपका चंद्रमा यहाँ है, आपके ग्रह इस तरीके से यहाँ ट्रांजिट में है, तो आपको ये सब चीजें प्राप्त हो सकती हैं, संभावना है 100%। तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें काउंट हो जाती है, आपके कर्म। राइट, मैं अभी यही पूछने वाली थी कि सपोज करिए कि जैसे मैं अभी आपको रिसेंटली आज का ही बताती हूँ। मेरे पास में आज एक जब मैं आपके पास आ रही थी तो मेरे पास आज एक बच्चे का फोन आया। अच्छा। मैं उससे बात कर रही हूँ, मुझे उसके अंदर बहुत नेगेटिव चीजें फील हो रही हैं कि उसके साथ में बहुत नेगेटिव चीजें हैं। अच्छा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा आपकी गुरु की महादशा चल रही है? बोलता है गुरु माँ पता नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा मेरे पास अभी आपकी कुंडली नहीं है तो मैं बता नहीं सकती हूँ, आप चेक करो। अच्छा। आपकी गुरु की महादशा चल रही है। ये आपने कैसे? ठाकुर जी की असीम कृपा, धन्यवाद। ओके। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी गुरु की महादशा चल रही है। उन्होंने बोला मैम मैं चेक कर लेता हूँ। उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा हाँ गुरु की महादशा चल रही है और गुरु मेरे इस घर में बैठा हुआ है, इस राशि का। तो मैंने कहा बेटा जब तक आपका ये गुरु आपकी
इस प्रति अंतर में नहीं आता, तब तक आपको जो मैं बोल रही हूँ ना वो चीज समझ फील में नहीं नहीं- होगी, ओके, वो फील नहीं नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी आपको कोई चीज प्रोटेक्ट कर रही है बहुत अच्छे से, परंतु जैसे ही आपकी इस गुरु के अंदर ये महादशा आ गई, सॉरी ये महादशा के अंदर ये दशा आ गई, वैसे ही आपको ये चीजें अनुभव होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो इससे बचने का तरीका ये है कि आप गुरु से रिलेटेड जितने भी पुण्य कर्म हैं, धर्म हैं, आप उन चीजों को अपनाना अपनी डे टू डे लाइफ में चालू कर दीजिए। ओके, प्रॉब्लम तो तब भी आएगी, ऐसा नहीं आप बच जाओगे, लेकिन वो 1 या 1.5% आपको टच करके निकल जाएगी, आपको हार्म नहीं पहुंचाएगी। तो गणना तो हम कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं चीज़ों को। 100% हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आधा या 1% हमें ठाकुर जी पर ही छोड़ना पड़ता है। आपके कर्म हैं, आपके मम्मी पापा के कर्म हैं, आपके बच्चों के कर्म हैं, आपके भाई बहनों के कर्म हैं, पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ से लग जाए। और आज के ज़माने में आंचल जी ऐसा हो गया है कि इतनी नेगेटिविटी आ गई है वाणी में, हम राह चलते बेवजह किसी को भी कुछ भी बोलने लग गए हैं। रिएक्शंस, हमारा इरिटेशन लेवल इतना हाई हो चुका है, हम नेगेटिव इतना सोचने लगे, हम किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। राइट। हमने जब ज्योतिष को सीखना या पढ़ना चालू किया था तो केतु एक ऐसा ग्रह होता है जो आपके अंदर शक को उत्पन्न करता है, आपको शक्की बना देता है। सूर्य के साथ अगर केतु का किसी भी प्रकार का संपर्क बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, उसके दिमाग में हमेशा शक चलता रहता है, ये मेरे लिए क्यों अच्छा कर रहा है, इन्होंने मुझे पानी क्यों पिला दिया, इस पानी में कुछ है तो नहीं, मैं अपना ही पीऊंगा, इस तरह का रिएक्ट होता है। लेकिन मैं अब ये देख रही हूँ कि केतु आपका चाहे कुंडली में कितना भी अच्छा क्यों ना हो गया हो, कुछ नेचर ऐसी हो गई है, हवा फिजा ऐसी हो गई है कि इंसान के अंदर ना हर चीज को लेकर डाउट्स आ गए, रिएक्शंस आ गए। राइट, वो संस्कार बन गया कहीं ना कहीं कि ये मेरे लिए अच्छा क्यों कर रहा है। और क्यों अगर वो बोल रहा नहीं है? भी सोचेगा ना आसपास के लोग, वो तेरे लिए ऐसे नहीं कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है, उसके पीछे की सेल्फिशनेस को समझो। तो ये जो केतु है ना, ये हर किसी ने नेगेटिव वाला केतु, हर ग्रह ना एक पॉजिटिव और नेगेटिव आपके लाइफ में इम्पैक्ट देता है। तो लोगों ने ये नेगेटिव वाले केतु को ना अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। तो उसका भी असर आपके दशा महादशाओं में आता है, आपके जीवन की दिनचर्याओं में आता है। तो होती हैं, मैं बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर ये बोलूं 100% प्रेडिक्शंस सही होती हैं, हाँ होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं, चूंकि मैं अपने ठाकुर जी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हूँ और मैं उनकी शक्तियों को सर्वोपरि रखती हूँ, तो इसीलिए मैं आधा % ये कहती हूँ कि नहीं, 99.9% मेरा, लेकिन वो 0.1% मेरे ठाकुर जी का। और ये स्वभाव होना बहुत ज़रूरी है, राइट, कि आपको जो शक्ति दे रहा है उसके लिए तो हमेशा ग्रैटिट्यूड, और उसके लिए हमेशा एक, जैसे होता है ना जब हम भोजन बनाते हैं तो एक ठाकुर जी के लिए थोड़ा सा निकाल दिया कि हाँ भले वो दे रहा है लेकिन उसका भी एक हिस्सा बनता ही है।